डियर स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स के आपके टेस्ट नंबर 1 जो अभी रिसेंटली हुआ है उसके सॉल्यूशंस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं MCQs बताता जाऊंगा, आपके पास MCQs मौजूद हैं, आप अपने MCQs सामने रखें। नंबर 1 MCQs को देख रहे हैं हम लोग। नंबर 1 MCQs जो है MCQ नंबर 1, जिसमें मैंने ये पूछ रखा है कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी नैनोमीटर स्क्वायर। नीचे ऑप्शन मौजूद हैं आपके। मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो कितने नैनोमीटर स्क्वायर उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका मैंने आपको ट्रिक समझाया था कि ये मिलीमीटर स्क्वायर जो है इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर मिली के ऊपर भी है और मीटर के ऊपर भी है, तो लिहाजा ये असल में मिली स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर है, और हमने इसको किस शक्ल में लाना है? नैनोमीटर की शक्ल में लाना है। तो और नैनोमीटर स्क्वायर की शक्ल में लाना है मतलब है। तो इसका मतलब है कि अगर एक मैं नैनो स्क्वायर इधर लगा लूँ तो दूसरा नैनो स्क्वायर इधर भी लगा सकता हूँ। तो बड़ा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल किया है कि मेरा टारगेट था मिलीमीटर स्क्वायर को नैनोमीटर स्क्वायर में लाना, लिहाजा मैंने मिली और मिली को सेपरेट कर दिया। अगर अगले स्टेप में कर लूँ तो शायद आपको ये कि मिली और मिली को सेपरेट कर दिया। जब मैंने सेपरेट कर दिया तो नैनो बनाने थे मैंने उसके मिलीमीटर स्क्वायर से, तो नैनो स्क्वायर इधर लगा लूँ और नैनो स्क्वायर इधर लगा लूँ। तो अब ये मेरा टारगेट था कि मिलीमीटर स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर में किस तरह होते हैं। तो ये मेरा मिशन कॉम्प्लीट हो चुका है। अब इसकी पुटिंग कर लें। मिली होता है -3 स्क्वायर, नैनो होता है -9 और स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों? -6 और -18, तो 10 की पावर -6 प्लस 18, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 12 नैनोमीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन हो चुकी है, ये कन्वर्जन आपके सामने हो चुकी है। ये मैंने आपको ट्रिक समझा दिया है कि किस तरह आप उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद वही शक्ल बनाएं, नैनो वाली शक्ल बनाएं। तो नैनोमीटर स्क्वायर का मतलब नैनो स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, तो नैनो स्क्वायर इधर लगाया तो नैनो स्क्वायर उधर लगाया। तो इसको आपस में सॉल्व कर लें और ये आपका काम हो चुका है। अब इसी तरह MCQ नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं और उसकी बात करते हैं। MCQ नंबर 2 में मैंने जो है क्या दिया है कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रिलेशनशिप मैं समझा चुका हूँ कि एक डाइन होता है 10 की पावर -5 न्यूटन और सेंटी है आपके पास 10 की पावर -2। तो ये आपके पास 10 की पावर -5 न्यूटन, सेंटी के ऊपर पावर -4 मीटर स्क्वायर। देखें मिशन हमारा एकम्प्लिश हो चुका है। यानी इस MCQs में हमने जस्ट पुटिंग करनी है, डाइन की जगह उसकी पुटिंग, सेंटी की जगह उसकी पुटिंग, और हमारा रिक्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 10 की पावर -5 प्लस और 4, तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है ये आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर था तो डाइन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये डाइन आ गया, -5 न्यूटन, उसकी पुटिंग की -5 प्लस 4, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 10 की पावर -1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन में शायद बनाने में थोड़ी सी, पहला ऑप्शन है ना, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने इसको स्लो कर दिया है थोड़ा सा। तो ये आपके पास बड़ा सीधी सादी बात है कि डाइन की पुटिंग की, सेंटी की पुटिंग की, इसको ऊपर ले गया -1 आ गया, तो 10 की पावर -1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन मौजूद है। ओके, उसके बाद MCQ नंबर 3, उसमें मैंने कहा है कि ML-1T-2 किसकी डायमेंशन है। तो इधर दिया हुआ है प्रेशर की, एनर्जी की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ऑल की।
तो अगर इस तरह MCQs दिया हो कि आपसे डायमेंशन दी रखी हो और नीचे ऑप्शन पूछे गए हों, अगर तो आपको पता है तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो तमाम ऑप्शंस की डायमेंशन निकालेंगे और तमाम ऑप्शन की जो डायमेंशन निकालेंगे तो उसके साथ मैच करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन होगा, जो हम मैच करेगा ऑप्शन वही होगी। लिहाजा ये चाहे प्रेशर हो या इलास्टिक मॉडुलस हो, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, या आपके पास क्या बोलते हैं इसको एनर्जी डेंसिटी हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तमाम की डायमेंशन ml-t-2 ही होती है। यानी इन तमाम की प्रेशर की, इलास्टिक मॉडुलस की या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तमाम की डायमेंशन प्रेशर वाली ही है। और प्रेशर की डायमेंशन तो आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन m और ये l², तो कैंसिल कर लें, ml-1t-2, तो ये आपके पास प्रेशर। तो इसका मतलब है दूसरे ऑप्शन का ऑल ऑप्शन था, दूसरे MCQs में ऑल ऑप्शन था, इसके अंदर ए ऑप्शन था, इसके अंदर जो है मेरे पास जो है सी ऑप्शन था, यानी कि 10 की पावर 12 वाला। अब मेरे पास जो की है उसमें ज़रा थोड़ा सा मसला है, ये प्रिंट इन्होंने मुझे गलत दिया है। और इसके पास जो है इसका ऑप्शन जो था वो आपके पास ऑल वाला था, ऑल। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 में क्या हो रहा है, इसमें मैंने कहा है कि अ स्फीयर हैज़ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड सरफेस नीडेड टू मेक 1 स्टीरेडियन। हमें पता है कि जब हमें रेडियस की इंफॉर्मेशन दी हुई है, 20 सेंटीमीटर रेडियस है, तो वो सरफेस जो 1 स्टीरेडियन बनाती है, उस सरफेस का एरिया कितना होना चाहिए। मैं आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ कि एरिया अगर स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल हो तो ऐसी सरफेस जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 स्टीरेडियन कहते हैं। तो लिहाजा रेडियस का स्क्वायर आपके पास 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिहाजा अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो उसके लिए उसका जो स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है, मुझसे गलत, रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसके लिए जो उसका स्क्वायर है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो एरिया जो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है तो एंगल बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 स्टीरेडियन। तो लिहाजा इसके लिए ऑप्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला राइट ऑप्शन है। तो MCQ नंबर 5 को देख लीजिएगा। MCQ नंबर 5 में है कि 1 डिग्री कैंटेन। स्टूडेंट आपको पता है 1 डिग्री जो होता है 1/360 डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन होता है, या 1 डिग्री जो होता है वो 0.0175 रेडियन होता है, या इसको आप π/180 डिग्री भी कह सकते हैं इसको इन रेडियंस में। तो ये 1 डिग्री की सारी डेफिनेशंस हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बन रहा था, तो इसमें पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन बन रहा था। पहले ऑप्शन में मैंने ये दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में मैंने ये दे रखा है, तो इसका ऑप्शन है बोथ A एंड C। तो ये MCQs हो गया। MCQ नंबर 6 की तरफ आप चले जाएं। MCQ नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ सेम डायमेंशन। ये बात मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, बहुत सी हमने इसमें डिटेल में डिस्कशन की थी कि कितनी वो क्वांटिटीज़ हैं उनकी सेम डायरेक्शन है। तो पहले ऑप्शन में दिया है मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की ना यूनिट सेम है और ना ही डायमेंशन सेम है। उसकी न्यूटन सेकंड है, उसकी जॉल सेकंड है। टॉर्क की आपको पता है न्यूटन मीटर है और फोर्स की न्यूटन है, डायमेंशन यूनिट डिफरेंट है। फ्रिक्वेंसी की पर सेकेंड है और डिके कांस्टेंट की भी पर सेकेंड है। लिहाजा फ्रिक्वेंसी और डिके कांस्टेंट वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी और डिके कांस्टेंट जो है, फ्रिक्वेंसी लैम्डा से मुताबिक वेवलेंथ नहीं है, डिके कांस्टेंट, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। MCQ नंबर 7 की तरफ मूव कर जाए इन हरी कि ये किस चीज़ की डायमेंशन है, ml²t-2। तो बच्चों ये बहुत फेमस डायमेंशनल फार्मूला है जो हम वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं, जो हम टॉर्क के लिए भी यूज़ करते हैं, जो हम हीट के लिए भी यूज़ करते हैं, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो इधर जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मैंने एंगुलर मोमेंटम कहा है, तो नो ऑप्शन, पावर नहीं, मोमेंटम नहीं, हीट हाँ। तो आपको पता है ना, हीट वर्क सब की डायमेंशन मैंने क्लास में डिराइव की थी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की। तो ये आपको क्लास में मैंने डिस्कस करवाया था कि वर्क, हीट जो है और किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन तमाम की डायमेंशन सेम है। तो ये MCQs हो गया।
अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम अगले MCQs की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर आपके पास आ रहा है 8। ये मैंने दे रखा है x = a प्लस BT² डिवाइडेड बाई v, जिसमें मैंने बताया है कि x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है और v वेलोसिटी है और a b की डायमेंशन बताएं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको रूल समझाया था कि दरमियान में इक्वल का निशान आ जाए तो जो डायमेंशन इसकी होगी तो वो डायमेंशन इसकी। तो ये x डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब है a डिस्प्लेसमेंट है, a की डायमेंशन निकल आई। और ये मैंने बताया था कि दरमियान में प्लस का साइन भी होगा तो डायमेंशन सेम होगी। अब a डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि b t² और वेलोसिटी ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है और हमें b की डायमेंशन चाहिए। b के लिए सेपरेट कर लें xv/t², x की डायमेंशन l, v की डायमेंशन j और t की डायमेंशन स्क्वायर में ये आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा l² t1 - 2, ऊपर जाके -2 हो जाएगा तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी l² t - 3। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन मौजूद है, सी ऑप्शन था। तो इसका मतलब है a की डायमेंशन l है और b की डायमेंशन जो है lt-3 है। तो इस तरह MCQ नंबर 9 की तरफ चले जाते हैं जल्दी जल्दी में कि इफ़ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एनर्जी के मुतालिक मैंने पूछ रखा है कि वॉल्यूम और एनर्जी जो है उसकी डायमेंशन किस से मिलती है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी ओवर वॉल्यूम जो है वो आपको प्रेशर देता है। एनर्जी ओवर वॉल्यूम, असल में एनर्जी और वॉल्यूम तो एनर्जी डेंसिटी है, जो प्रेशर है ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर। तो ये आपके पास, तो फिर इसमें मैंने पूछ रखा है कि वॉल्यूम एनर्जी नहीं, एनर्जी डेंसिटी पूछ रखा है, वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी का प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी का प्रोडक्ट फिर आपके सामने ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई में एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी कि नहीं। तो वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी का प्रोडक्ट एनर्जी होता है और एनर्जी की डायमेंशन किस वाली है, हीट वाली है, टार्क वाली है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मौजूद है, प्रेशर मौजूद है, टार्क मौजूद है, इम्पल्स मौजूद है। लिहाजा वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो एनर्जी वाली है और एनर्जी की डायमेंशन टार्क वाली है। लिहाजा वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी का प्रोडक्ट आपको टार्क वाली डायमेंशन या यूनिट देगा या टार्क की नेचर रखेगा। MCQ नंबर 10, MCQ नंबर 10 में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपको मैंने दे रखा है कि वेलोसिटी = फोर्स ओवर मैस। तो मैस की डायमेंशन इसमें बतानी है। तो आमतौर पे तो मैस m की डायमेंशन बतानी है, मेरे मुंह से मैस निकल रहा है। तो m देखने में मैस है लेकिन फिर भी इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करने से m के लिए सेपरेट कर लें, फोर्स की डायमेंशन डाल दें, वेलोसिटी की डायमेंशन डाल दें स्क्वायर में। तो ये आपके पास आप देख रहे हैं कि लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, टाइम से टाइम कैंसिल, तो मैस पर यूनिट लेंथ वाली डायमेंशन आ गई m। इसका मतलब है मैस, m इज़ नॉट मैस, m इज़ मैस पर यूनिट लेंथ या लीनियर मैस डेंसिटी। MCQ नंबर 11 की तरफ मूव कर जाते हैं। MCQ नंबर 11 में कह रहा है मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। देखें प्रिसीजन, मैंने आपको बताया था, इधर ये रिजल्ट्स को देखें, ऑल इनमें सबसे अच्छा प्रिसाइज रिज़ल्ट वो होगा जिसमें लीस्ट काउंट कम होगा। इसका लीस्ट काउंट अगर 1 यूनिट है, इसका 0.1 यूनिट है, इसका लीस्ट काउंट 0.001 है, तो इसमें लीस्ट काउंट कम है। हमें पता है कि प्रिसीजन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ लीस्ट काउंट, जितना लीस्ट काउंट कम होता है प्रिसीजन उतनी अच्छी होती है, लिहाजा ये प्रिसाइज रिज़ल्ट है। MCQ नंबर 12 पे चले जाएँ। 775 कैन बी राउंडेड अप टू नियर 100। 775 को नियर 100 में कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तरीका बताया था। आखिरी डिजिट देखें 5 है, 5 से बड़ा है या छोटा है, तो खुद 5 है। 5 जब जाएगा और उसके आगे 8 पड़ा हुआ है तो उसको 8 कर जाएगा, 8 के केस में इजाफा करेंगे, और फिर ये 8 जाएगा तो उसको क्या कर जाएगा, 8 कर जाएगा। तो 775 जो है वो राउंड ऑफ कर सकते हैं 800 तक। ये मैंने क्लास में भी डिस्कशन की थी आपके सामने। MCQ नंबर 13 पे जल्दी जल्दी गेट हरी। 10th प्लेसेस तक 15, 4, 5 को 10th प्लेसेस, इसको कहते हैं यूनिट
ये आपके पास 10 है, ये 10th होता है, ये 100th होता है, ये 1000th होता है। 10th का मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो आपको राउंड ऑफ करने का तरीका मैंने बताया था कि ये 5 से छोटा है, चला जाएगा 5 आ जाएगा। अगर 5 से पीछे, मैंने रूल बताया था कि 5 से पीछे अगर नॉन ज़ीरो डिजिट पड़ा हुआ है तो फिर इवन आर्ड को नहीं देखते, हर सूरत में इजाफा करेंगे। लिहाजा आपने ये समझ के छोड़ नहीं देना कि ये तो इवन है, बल्कि पीछे नॉन ज़ीरो पड़ा था तो इसको इवन आर्ड का नहीं सोचना, लिहाजा ये इसको 5 करके जाएगा। तो लिहाजा तो मैंने आपको बताया था 5 से पीछे 0 पड़ा है, फिर इवन आर्ड को देखेंगे, 5 एंड पे पड़ा है, इवन आर्ड को देखेंगे, और 5 के पीछे अगर नॉन ज़ीरो डिजिट पड़ा है तो फिर इवन आर्ड की बात नहीं करेंगे, दोनों सूरत में इजाफा करेंगे। ये MCQs हो गया। MCQ नंबर 14। तो MCQ नंबर 14 में जॉल सेकंड इज यूनिट ऑफ, ये बहुत फेमस MCQs है। जॉल सेकंड आपको पता होना चाहिए। जॉल सेकंड एंगुलर मोमेंटम की जो है वो यूनिट रखता है, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम RP होता है, और RP जो है वो आप इसको एनर्जी इनटू टाइम लिख सकते हैं। जैसे आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में लिखते हैं कि प्लांक कांस्टेंट जो होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको पता है डेल्टा X डेल्टा P, ये वही RP है ना, डेल्टा E डेल्टा T और H। तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट दोनों की यूनिट जो है वो जॉल सेकंड है, और इनकी डायमेंशन भी सेम है। ये बहुत फेमस MCQs है। MCQ नंबर 15 में रेशियो ऑफ द यूनिट ऑफ द डेंसिटी टू MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम। क्लास में मैंने बताया था कि MKS सिस्टम में जो डेंसिटी है उसकी क्या यूनिट है, kg पर मीटर क्यूब, और CGS में क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इनकी तो अगर आप एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आप kg को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आपको पता है kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो प्रीफिक्स की वैल्यू जब पुट हो गई, किलो की वैल्यू पुट हो गई तो ग्राम बन गए कि नहीं। अब मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब बनाना है, ग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो मीटर को आपने क्या बनाना है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ जो सेंटी लगाएंगे तो यहाँ सेंटी क्यूब लगाएंगे। रूल है कि जब प्रीफिक्स को हटाना हो तो उसकी जगह पुटिंग करते हैं, जब प्रीफिक्स को लगाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, या डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई। तो इधर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन के नीचे, तो ऊपर इसको साथ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इफेक्ट कैंसिल हो जाए। आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटी क्यूब और मीटर क्यूब होता है। तो लिहाजा बात ख़त्म हो चुकी है, ये मिशन एकम्प्लिश्ड हो गया। तो 10 की पावर 3 और सेंटी कितना होता है, -2 का क्यूब, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 आ गया है। तो आपने देखा कि किलोग्राम जो है पर मीटर क्यूब में वो 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया है। लिहाजा किलो यानी कि SI टू CGS रेशियो आ जाएगी 10 की पावर -3, और CGS टू SI आ जाएगी 10 की पावर +3। सादा लफ्ज़ों में कि SI यूनिट जो है वो CGI यूनिट से 1/1000 है या 1000 गुना कम है, और CGS यूनिट SI यूनिट से 1000 गुना ज़्यादा है। तो ये आपके पास MCQs हो चुका है। इसके अंदर मैंने पूछ रखा था आप लोगों से 15 नंबर MCQs में कि रेशियो बताओ MKS टू CGS। तो MKS टू CGS 10 की पावर 3 आ जाती है। आपके सामने हो चुका है MCQs। MCQ नंबर 16 की तरफ मूव कर जाते हैं। MCQ नंबर 16 में बच्चों मैंने पूछ रखा है कि परसेंटेज एरर इन 20, ये 20.0 सेंटीमीटर। तो 20.0 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 20.0 का मतलब है ±0.1 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद जो प्लेसेस हैं वो लीस्ट काउंट की इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। तो इसका परसेंटेज एरर पूछा है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपके पास हो जाएगा 5, तो ये 0.5 आपके पास % आ जाएगा। तो 0.5% इसका आंसर है, जो कि A ऑप्शन है इस MCQs का। मतलब है सीधा एरर और मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाते हैं। 17 क्वेश्चन में मैंने पूछ रखा है मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट में 0, 0, नन।
बच्चों मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जो है मैंने आपको बताया था, एक्यूरेसी आमतौर पे मेजर्ड वैल्यू और लीस्ट काउंट दोनों पे डिपेंड करती है। तो लीस्ट काउंट तो सबके केस में सेम है, तो इस लीस्ट काउंट पे भी 100 मेजर कर रहे हैं, इस लीस्ट काउंट में 10 मेजर कर रहे हैं और इस लीस्ट काउंट पे 1000 मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसका जो रिलेटिव एरर होगा 0.1/1000 का सबसे कम होगा, तो लिहाजा यहाँ मेजर्ड वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो अगर लीस्ट काउंट सेम होंगे तो सबसे बड़ी मेजर्ड वैल्यू वाला रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसमें डिटेल में क्लास में डिस्कशन हो चुकी है, उसके लिए आप क्लास का वीडियो लेक्चर देखें। उसके बाद आपके पास तो इसका ऑप्शन आ गया है, ये राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 18 में आप चले जाएं, जिसमें मैंने पूछ रखा है x = 80 + bt²। x को कह रखा है डिस्प्लेसमेंट और AB की डायमेंशन। हम पढ़ चुके हैं कि अगर दरमियान में इक्वल हो या प्लस हो, डायमेंशन सेम होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी x = 80 भी डिस्प्लेसमेंट है और x = bt² भी डिस्प्लेसमेंट है 80। तो a के लिए सेपरेट करें, x/t वेलोसिटी होती है क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है। इधर b के लिए x ओवर टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम स्क्वायर एक्सेशन होता है, आपको अच्छे से पता है। तो सादा पता चल चुका है, a जो है वेलोसिटी है और b एक्सेलरेशन है। तो आपके पास डायमेंशन निकाल दी मैंने। MCQ नंबर 19 पे चले जाएं। 19 MCQs में मैंने पूछा है डेंसिटी इंटू एक्सेशन इंटू डिस्टेंस। तो बच्चों अगर आप डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस ρgh, तो ये प्रेशर होता है ना, ρgh प्रेशर होता है, कॉमन सेंस है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। MCQ नंबर 20। MCQ नंबर 20 में मैंने पूछा कि λh, लैम्डा और g, लैम्डा वेवलेंथ है या और g एक्सेलरेशन है। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जब भी स्क्वायर रूट में नज़र आ जाए तो वो वेलोसिटी देते हैं। आप डायमेंशन पुट कर लें, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास एक्सेलरेशन है, अंडर रूट में दे दें l² एक्सेशन अंडर रूट, तो LT-1 आया कि नहीं। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेशन अंडर रूट में नज़र आए, चाहे लैम्डा g की सूरत में, चाहे GH की सूरत में, GR की सूरत में, तो वो वेलोसिटी ही होती है। तो कॉमन सेंस है, ये वेलोसिटी ओशन वेव की वेलोसिटी का फार्मूला है। उसके बाद MCQ नंबर 21 पे आ जाएं। 21 MCQs में मैंने क्या पूछ रखा है बच्चों आपसे कि फुट पाउंड, ये मैंने लेक्चर में भी समझाया था, फुट पाउंड कितने के इक्वल होता है। तो फुट आपके पास होता है 0.3 मीटर, पाउंड होता है 4.45 न्यूटन। तो मल्टीप्लाई करो तो लगभग 1.3 जो है वो जॉल के इक्वल आ जाता है। आप इनको मल्टीप्लाई करें, फुट की वैल्यू 0.3 मीटर, पाउंड की वैल्यू 4.45 न्यूटन पुट करें और मल्टीप्लाई कर दें। अगला क्वेश्चन आपके पास, Which pair have same dimension? Velocity का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल AB। बिल्कुल मैं आपको समझा चुका था कि जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट वो हीट ओवर मैस होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ओवर मैस होती है। अब अगर हीट या एनर्जी की डायमेंशन पुट करें, आपको अच्छे से आती है, मैस पुट करें तो L² T-2² LT-1² या वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका मतलब है लेटेंट हीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और वेलोसिटी की स्क्वायर की डायमेंशन सेम है, तो लिहाजा इसमें ऑप्शन सी होगा, बोथ ए और बी वाला। MCQ नंबर ये कौन सा चल रहा था आपके पास, MCQ नंबर 22 हो गया। 23 जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 800 किलोग्राम। ये 800 किलोग्राम मैंने आपको बताया था, जब आपको वो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू हो, तो अगर लीस्ट काउंट यूनिट हो, जो यूनिट है उसी के बराबर लीस्ट काउंट हो, तो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लिहाजा यहाँ तमाम के तमाम है क्योंकि लीस्ट काउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगला क्वेश्चन है 24। तो 24 के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 500। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फिगर आपके पास ऐसा हो जिसके साथ यूनिट भी ना हो और पॉइंट भी ना हो, तो उसके अंदर राइट साइड वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, लिहाजा नहीं है, सिर्फ एक 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 25 मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट, मीटर 0.1, 10 मीटर ±0.01 सेंटीमीटर।
मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट पूछा है। तो बच्चों एक्यूरेसी में आप लोगों ने लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट, सबसे कम जवाब इसका आता है, लिहाजा लास्ट रिजल्ट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ऑल्दो कि ये प्रिसाइज अच्छा नहीं है, लिहाजा इसका राइट ऑप्शन है। रूल्स आप समझते हैं। 26 में हम चले जाते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, एनर्जी और वॉल्यूम होता है, इलास्टिक मॉडुलस होता है, या दोनों होता है? हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, और प्रेशर की डिमेंशन जो है इलास्टिक मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी से मिलती है। ये बात अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एमसीक्यूज पहले भी आ चुका है। अगले हिस्से में चले जाते हैं जल्दी जल्दी। एमसीक्यू नंबर 27 में पूछ चुका है, कैन बी राउंडेड ऑफ टू नियर 10, करीबी 10 के। एक होता है 10th, एक होता है 10, एक होता है नियर 10। तो बहरहाल इसको राउंड ऑफ 5 से छोटा है चला जाएगा, 5 को कुछ नहीं करेगा, लेकिन 5 जब जाएगा उस पीछे नॉन ज़ीरो है तो इसको 5 कर जाएगा, 5 के पीछे फिर नॉन ज़ीरो था तो इसको क्या कर जाएगा 13। अब 13 की को अगर फिर राउंड ऑफ करें तो ये 5 से छोटा है, इसकी जगह 0 आ जाएगा, तो उसमें कोई इजाफा, तो लिहाजा जो 12.452 है ये 10 तक तो 13 है, लेकिन नियर 10 तक ये 10 है, यानी कि 13 10 के करीब है या 20 के करीब है, तो 13 10 के करीब है। नियर 10 का ये मतलब होता है कि 12.562 10 में तो 13 है, लेकिन नियर 10 में वो 10 है। 28 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है। तो याद रखें कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता है लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो नहीं होते, दरमियान वाले होते हैं, राइट वाले भी पॉइंट वाले में होते हैं, और नॉन ज़ीरो वैसे होते हैं। तो ये तमाम के तमाम 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें मैंने किया हुआ कि प्रेशर प्लस ए, वॉल्यूम प्लस बी इज़ इक्वल टू NRT। तो इसमें ए और बी की डिमेंशन बतानी है। तो बच्चों मैंने बताया था कि दरमियान में अगर सम हो प्लस हो तो ए की डिमेंशन बी की सेम होती है, लिहाजा ए प्रेशर है तो बी पी प्रेशर है तो ए भी क्या होगा प्रेशर, और प्रेशर की डिमेंशन आपको अच्छे से आती है। और यहाँ प्लस है, बी वॉल्यूम है तो बी भी क्या होगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डिमेंशन आपको ए। आखिरी क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आखिरी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें एमसीक्यूज नंबर 30, तो एनर्जी इज इक्वल टू एक्स इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और एक्स की डिमेंशन बतानी है। तो एनर्जी और वेलोसिटी स्क्वायर के लिए सेपरेट कर लें। एनर्जी की डिमेंशन आपको पता है, वेलोसिटी स्क्वायर की डिमेंशन, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो m बच जाएगा। तो ये इक्वेशन असल में mc स्क्वायर है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। तो ये c स्क्वायर v स्क्वायर हो गया और x m हो गया। तो x असल में मैथ था, इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाली इक्वेशन थी। थैंक यू वेरी मच।